हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम प्रत्येक दिन इस समय आपकी यूपी पुलिस की जीके एंड जीएस की क्लास लेकर आते हैं। तो मेरे दोस्तों, अब आपके पास 20 दिन का समय बचा हुआ है। अच्छे से मेहनत करिए, जितना हो सके जीके एंड जीएस का रिवीजन कीजिए। रिवीजन से चीज़ें थोड़ा जल्दी से याद हो जाती हैं। अब थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है। तो चलिए मेरे दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं, आपकी थर्ड क्लास। तो जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करे। इससे पहले जो क्लासेस जा चुकी है उन क्लासेस को जरूर देखें। तो चलिए मेरे दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि किस सुल्तान ने भारत में इक्तादारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। तो किस सुल्तान ने किया था दोस्तों, बताना है। राइट आंसर क्या बनेगा? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। क्या कहते हो? किस सुल्तान ने भारत में इक्तादारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? तो सही जवाब बनेगा भाई इसका। राइट आंसर होगा मेरे बच्चों, क्या इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून में होती है? तो तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून में होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून, उत्तरी पश्चिमी मानसून है या फिर भूमध्य सागरीय मानसून है? बताइए दोस्तों, क्या कहते हो? सही जवाब है, तमिलनाडु राज्य में अधिकांश जो वर्षा होती है वो मेरे दोस्तों उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा जो बना होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं टिन, लोहा एवं कार्बन या फिर टिन एवं सीसा। देखते हैं मेरे भाइयों का क्या जवाब आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। तांबा और टिन से आपका क्या बनाया जाता है? कांसा बनाया जाता है। बी राइट आंसर रहने वाला है। चलते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। गारो एवं खासी किस पर्वत की श्रृंखला है? गारो, खासी और जयंतियान तीन पहाड़ियां हैं। तो मेरे बच्चा, आपको पता है किसके अंदर पड़ती है? मेघालय के अंदर आपकी पहाड़ियां पड़ती हैं। हिमालय, सह्याद्री है, नीलगिरी है या फिर सतपुड़ा है? बताइए किस पर्वत की श्रृंखला में ये पड़ती है? आपकी गारो खासी की जो पर्वत श्रृंखला है। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों किसमें? हिमालय की श्रृंखला के अंदर पड़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी के पिता कौन थे? शिवाजी के पिता बताने हैं। अन्ना जी भोसले, धन्ना जी, शाहजी भोसले या फिर आपके बाजीराव। शिवाजी के पिता कौन थे मेरे भाइयों? बताना है जवाब। तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है मेरे भाइयों का। बच्चे कह रहे हैं सर जी सी, तो बिल्कुल सही है। शाहजी जो भोसले थे वो शिवाजी के पिता थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ग्रेट बैरियर रिफ किस महासागर में स्थित है? ग्रेट बैरियर रिफ किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ये दोबारा दे रखा है इसमें महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर है? बताइए भाई। राइट आंसर होगा ग्रेट बैरियर रिफ जो महासागर है वो प्रशांत महासागर के अंदर पड़ता है। बी इज द राइट जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, जवाब देना है मेरे भाइयों। कहता है सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? सूर्य में दो गैसेस होती हैं, आपने देखा होगा। एक तो हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन। और प्लस में एक गैस होती है हीलियम। ये दो गैसेस होती हैं, शायद आपको पता होगा। 71% इसके अंदर होता है और 27 या 26% आपका क्या होता है? हीलियम होता है। तो यूरेनियम, फास्फोरस, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। तो राइट आंसर होगा सबसे पर्याप्त मात्रा में सबसे ज्यादा क्या होता है? आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आपकी कौन सी गैस होती है? हीलियम होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए मेरे भाई। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करें और बढ़ते रहें। प्रत्येक दिन समय के साथ जुड़ा करें भाई। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून, 17 मई या फिर 19 अक्टूबर या फिर 23 नवंबर? बताइए भाइयों, क्या राइट आंसर होगा? तो बिल्कुल सही जवाब बनेगा 17 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विनोबा भावे या फिर महात्मा गांधी? बताइए क्या राइट आंसर बनेगा?
तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके हैं दयानंद सरस्वती। ए इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो भैया उसको मिथाइन बोलते हैं, एथाइन बोलते हैं, प्रोपाइन बोलते हैं या फिर ब्यूटाइन बोलते हैं। राइट आंसर होगा एथाइन होगा, एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? लूनर कास्टिक किसका अयस्क है भैया? ये आपका तांबे का है, एल्युमिनियम का, सोना का या फिर सिल्वर का? बताइए, लूनर कास्टिक किसका अयस्क है मेरे भाइयों? बिल्कुल सही जवाब है, सिल्वर का है। डी इज द राइट एंड सटीक जवाब। जिस भी मेरे भाई को ऐसे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए तो वो जीके एंड जीएस हिंदी और मैथ के नोट्स प्राप्त कर सकता है। भाई नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स यूपी पुलिस को मद्देनजर रखते हुए आपके नोट्स तैयार किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? फ्रक्टोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज है या फिर सुक्रोज है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो वो मेरे भाइयों क्या है? वो है सर आपका ग्लूकोज इज द राइट एंड सटीक जवाब, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फिनॉल का अन्य नाम क्या है? फिनॉल का अन्य नाम क्या है? ये हाइड्रोक्सी बेंजीन है, कार्बाइड है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है या फिर कॉपर सल्फेट है। तो फिनॉल का अन्य नाम जो होता है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन। ए इज द राइट एंड सटीक जवाब। बिल्कुल मेरे दोस्तों, बहुत शानदार जवाब आ रहे हैं। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखा करें, सारे के सारे विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक दिन नए क्वेश्चंस के साथ और अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं क्लास को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संगमरमर को और किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन ऑक्साइड के नाम से, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से, फेरस सल्फेट के नाम से या फिर सोडियम कार्बोनेट के नाम से? बताइए, संगमरमर को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल मेरे दोस्तों, राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। बी इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए 15, बद्रीनाथ का मंदिर किस राज्य में? बद्रीनाथ का मंदिर कहां पर है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? बताइए भाई, बद्रीनाथ का मंदिर किस राज्य में है? चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब है, बद्रीनाथ का जो मंदिर है मेरे भाइयों, राइट आंसर बनेगा क्या? उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। सी इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वशासन सरकार को किसने शुरू किया? स्वशासन सरकार को किसने शुरू किया? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद या फिर एनी बेसेंट? तो स्वशासन सरकार को शुरू करने वाली जो महिला थी एनी बेसेंट थी। आपको पता है कांग्रेस की क्या रही थी, अध्यक्ष रही थी या नहीं रही थी? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब की गई? तो गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा जो की गई थी कब की गई थी? ये दोस्तों 1917 ईस्वी में, 1922, 1928 या फिर 1930 ईस्वी के अंदर गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब की गई थी? तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा 1930 में दांडी यात्रा चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्यूबा कहाँ स्थित है? क्यूबा कहाँ पर है भाई? प्रशांत महासागर, कैरेबियन सागर, अटलांटिक सागर या फिर आर्कटिक सागर? बताइए भाई, क्या राइट आंसर होगा? क्यूबा कहाँ स्थित है? हाँ बिल्कुल है। तो क्यूबा जो है क्या है मेरे दोस्तों? ये कैरेबियन या अरेबियन होगा शायद, है ना, अरेबियन सागर है। तो मेरे दोस्तों अरेबियन सागर के अंदर पड़ता है। बी इज द राइट एंड सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा या फिर आपका उड़ीसा? बताएंगे भाई, राइट आंसर क्या होगा? हीराकुंड बांध जो होता है ये आपका कहां पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। सही जवाब है भाई। चलिए, यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, कंजूसी नहीं करें बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? जिम कार्बेट, तो जिम करने जाना है उत्तर दिशा में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? राइट आंसर बनता है उत्तराखंड के अंदर जिम कार्बेट नेशनल पार्क है।
अगला क्वेश्चन 21, क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्षय रोग को हम क्या कह सकते हैं मेरे भाइयों? टीबी कह देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? लीवर, अग्नाशय, छोटी आंत या फिर फेफड़े? कौन सा अंग प्रभावित होता है मेरे भाइयों? लीवर नहीं मेरे दोस्तों, राइट आंसर होगा आपके लंग्स जो होते हैं, जो फेफड़े जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं मेरे भाइयों। किससे? आपके टीबी से। जो टीबी का रोगी होगा उसको लंग्स, या फिर हम कह सकते हैं जो आपका नर्वस सिस्टम, सॉरी जो आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपकी विंड पाइप और लंग्स प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? शिव को, इंद्र को, सूर्य को या फिर विष्णु को? बताइए भाई, किस भगवान को समर्पित है मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर? किस भगवान को समर्पित है? तो सही जवाब क्या बनने वाला है? बच्चे कह रहे हैं सर सूर्य जो आपका देवता है उसको समर्पित है। कौन सा? किसमें? मिस्र में अबू सिम्बेल मंदिर जो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार महेश पांडे था, कौटिल्य था, नरहरि था, दास था या फिर नागार्जुन? कौन था भैया? चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन कहा जाता है? हाँ मेरे बच्चा, वही था, कौटिल्य जो था, है ना? तो बिल्कुल सही जवाब बनेगा, बी इज द राइट आंसर, कौटिल्य। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 24, चीन की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है? चीन की सबसे पुरानी सभ्यता है स्वान, वांगो, नील या फिर हड़प्पा? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की नोट्स पाने के लिए या फिर आपके जीके का, जीएस का, हिंदी का, मैथ्स का, यूपी पुलिस वाले बच्चों, आपके लिए स्पेशल नोट्स तैयार किए गए हैं। तो मेरे भाइयों, नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों चलिए, तो राइट आंसर होगा स्वान आपकी सभ्यता थी सबसे पुरानी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड कर्जन? बताइए, बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? तो राइट आंसर जो बनेगा, सही और सटीक जवाब है मेरे भाइयों, ये मेरे बच्चा राइट आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, द्रवित पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है? द्रवित पेट्रोलियम को बोलते हैं काला गाढ़ा घोल, जिससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, मोबिल ऑयल जो होता है, या फिर आपका केरोसिन जो चारकोल वगैरह सभी से प्राप्त होता है। तो मेरे बच्चा मिथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है या फिर पेंटेन? राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों क्या? ब्यूटेन होता है रासायनिक नाम, या इससे निकलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देना है भाई। मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या है? Fe2O3 है, ये ऐसे लिखा हुआ है, Fe2O3 है, या फिर Fe3O2 है, या फिर Fe3O2 है, ठीक है, या फिर आपका द्वारा Fe4O2 है ना, या फिर आपका Fe3O4? बताइए तो क्या राइट आंसर होगा किसका? मैग्नेटाइट का। भैया मैग्नेटाइट को हम क्या कह सकते हैं? Fe2O3 कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोरा का व्यापारिक नाम क्या है? सोरा जो होता है तो उसका व्यापारिक नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट या फिर लेड सल्फाइट? सोरे का व्यापारिक नाम क्या होता है? हाँ जी, बिल्कुल शानदार जवाब, पोटेशियम नाइट्रेट, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 29, पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया था? तो कहां पर किया गया था शीतकालीन ओलंपिक खेल? फ्रांस के अंदर, अमेरिका, फिनलैंड या फिर दक्षिण कोरिया? बताइए मेरे दोस्तों। मेरे भाइयों जी जान लगाना है, अब की बार वो गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से पिछला जो पेपर हुआ था आपका किसी का खराब गया था। तो मेरे दोस्तों, जो प्रीवियस पेपर था उसके आधार पर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। तो मेरे बच्चा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन जो आपकी बार पेपर में आने वाले हैं रिलेट करके, तो सभी बच्चे मेहनत करिए और जितना हो सके हार्ड कॉपी ले लीजिए, नोट्स वगैरह जो आपके पास हों, और उनके साथ पढ़िए भाई। तो राइट आंसर बनेगा, अब थ्योरी का समय नहीं है, तो मेरे बच्चा राइट आंसर होगा फ्रांस। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित हुआ था? फ्रांस के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल, पीतल की पूछ रहा है मेरे दोस्तों,
तांबा और टिन का, तांबा और निकेल का, तांबा तथा लोहे का, या फिर तांबा और जस्ते का। पीतल किसका मिश्र धातु है, किससे बना है पीतल भाई? हाँ जी बच्चों, चलिए तो राइट आंसर बनेगा तांबा और जस्ता। सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपको जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि कम समय में और ज्यादा क्वेश्चंस आप कर पा सकते हो इससे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ड्राई आइस बोला जाता है। शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है? तो मेरा बच्चा सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हो मेरे बच्चा? CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम Na2CO3 कह सकते हैं, या CO2 कह सकते हैं, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड कह सकते हैं। तो बच्चा राइट आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, भूटान की राजधानी, ये तो लड्डू क्वेश्चन हो गया। थिम्फू है, बर्मा है, बैरूत है, या फिर क्या? तो राइट आंसर होगा बेटा भूटान की राजधानी क्या होती है? थिम्फू होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, ये जवाब देना है अच्छे से, शुरू से लेकर एंड तक क्वेश्चंस को देखिए, बहुत ही ज्यादा हेल्प आपको पेपर के अंदर हेल्प मिलने वाली है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तांबे का, एल्यूमिनियम का, सोने का, चांदी का? तो बताइए मेरे भाइयों क्या होता है? बॉक्साइट किसका अयस्क है बताइए? सोने का क्या होता है मेरे बच्चा? सिल्वराइट होता है। चांदी का क्या होता है? चांदी का होता है। सोने का होता है सिल्वराइट। एक क्यूपराइट होता है, एक सिल्वराइट होता है। तो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों क्या? एल्यूमिनियम। बेटा बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का। लोहे का हेमेटाइट होता है ना। पारे का क्या होता है? स्नेबार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। जवाब देना है भाई अच्छे से, जोश होना चाहिए, अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नासिक के अंदर, पुणे के अंदर, भोपाल के अंदर, या फिर मैसूर के अंदर? प्रत्येक दिन नए क्वेश्चंस के साथ हम आपके सामने आते हैं भाई। जुड़ते रहें, बढ़ते रहें, और गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो राइट आंसर होगा भैया मैसूर के अंदर सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? स्वीडन है, बेल्जियम है, अमेरिका है, या फिर जर्मनी? कौन सी भैया आपकी व्यवस्था है संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश? तो राइट आंसर बनेगा मेरे भाइयों क्या है आपका? अमेरिका इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है, दिनार है, यूरो है, या फिर लीरा है? क्या कहते हो मेरे भाइयों? जवाब दीजिए, सही और सटीक जवाब जो बनेगा। जापान की मुद्रा का नाम क्या है मेरे भाइयों? येन इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस किसे कहा जाता है? कैल्शियम को, नाइट्रोजन को, मीथेन को, या फिर ऑक्सीजन को? तो मेरे बच्चा मार्स गैस जो होता है CH4 को कहते हैं। तो राइट आंसर होगा मीथेन गैस। मीथेन गैस, मार्स गैस, गोबर गैस, इसको कहते हैं दलदली भूमि से, धान के खेत से, जुगाली करते पशु के मुंह से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1942, 1947, 1956 या 1961 में? क्या कहते हो भाई? चलिए, तो जिस भी मेरे भाई को ऐसे शानदार नोट्स चाहिए, जीके के, जीएस के, हिंदी के और मैथ के बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया, पेपर से पहले पढ़ लीजिए, बिल्कुल सिलेक्शन की ओर अग्रसर रहेंगे। जिस बच्चे को चाहिए मेरे बच्चों इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बाई व्हाट्सअप या बाई फोन। तो मेरे बच्चों राइट आंसर बनेगा 1961 के अंदर गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी। बहुत ही शानदार जवाब, सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। बोलने की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? बोलने की दृष्टि से कह रहे हैं भाई, तो दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा या पांचवा? बोलने की दृष्टि से विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो मेरे भाइयों बताइए। तो बच्चा ध्यान रखना है, विश्व में सबसे अधिक तीसरे नंबर पर जो बोली जाती है भाषा, वो हिंदी भाषा बोली जाती है। बी इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। व्यंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लेड पेरोक्साइड, या फिर ब्लीचिंग पाउडर? क्या कहते हो भाई? व्यंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम जो है वो है ब्लीचिंग पाउडर। डी इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोल्डर टांका मिश्र धातु, शोल्डर टांका लगाया जाता है बेटा, टांका लगाया जाता है लेट करके। तो मेरे बच्चों लेट से क्या होगा? लेड हो गया, और टे से क्या हो जाएगा? टिन हो जाता है। लेड और टिन का होता है शोल्डर टांका। तांबा जस्ता, टिन सीसा, तांबा टिन, या फिर लोहा निकेल? तो राइट आंसर होगा भैया टिन और सीसा। ठीक है, लेड को क्या बोलते हैं भैया? सीसा बोला जाता है। राइट आंसर होगा
तो चलिए मेरे भाइयों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत शानदार जवाब देते रहिए भैया। जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? बिल्कुल शानदार। मतलब कि मेरे बच्चों 20 मिनट की क्लास में आपने लगभग 45-40 क्वेश्चन आप कर रहे हैं। तो राइट आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट इज द राइट एंड सटीक जवाब। तो चलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज के बड़ी शानदार सीरीज आपकी रही थी जीके एंड जीएस की। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। सभी बच्चे प्रत्येक दिन समय से जुड़ें और प्रत्येक दिन मेहनत करें। इससे पहले भी आपकी इतनी सारी क्लास जा चुकी है, सभी बच्चों इन क्लासेस को जाकर जरूर देखें। तो चलिए मेरे बच्चों चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।